श्री प्रवर भगवत योगेंद्र स्वामी ग्रंथराज परमात्म प्रकाशी में वस्तु स्वयं की व्याख्या करते समझा रहे हैं। दर्शन पूर्वक ज्ञान छद वस्तुओं के होता है। ज्ञान ही नहीं होता। छद्मस अवस्था में बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होता। केवली भगवान के ज्ञान और दर्शन युगपद होते हैं। दंशन पब्बम नानम छदमत्थान न जड़वियोगा जुगवा जम्मा केवली ना है जुगदम ते धोवी। भगवान केवली के ज्ञान दर्शन दोनों युगपद हैं। छद्मस्त अवस्था में ज्ञान तभी होगा पूर्व में दर्शन होगा। इस बात को 35वें द्वार सूत्र में आचार्य योगेंद्र स्वामी समझा रहे हैं कि छद्मस्तानम सत्ता अवलोकन दर्शनम पूर्वक ज्ञानम भवति। छद्मस्तों के सत्ता अवलोकन पूर्वक ज्ञान होता है, ऐसा कहते हैं। अब विशेष बात कि ज्ञान के पूर्व दर्शन को सामान्य रूप से मानने की पद्धति आपकी पुरानी है। सम्यक दर्शन के पूर्व ही दर्शन होता है। सम्यक चारित्र के पूर्व ही दर्शन होगा। सम्यक ज्ञान के पूर्व ही दर्शन होगा। प्रश्न, दर्शन यानी सम्यक दर्शन है क्या? 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक है। ठीक, तो 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक है। तत्वा श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तत्व पर श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अथवा देवसागुरु पर श्रद्धान करना सम्यक है, अथवा आत्मश्रद्धान करना सम्यक है। आप तीनों सम्यक जो परिभाषा हैं, इन तीनों परिभाषाओं के अंदर प्रवेश करो। आत्मा का यथार्थ बोध होगा तभी तो श्रद्धान करेगा। तो आत्मा का यथार्थ बोध होगा यानी ज्ञान होगा, उसके पूर्व मां सत्ता का अवलोकन होगा कि नहीं होगा। तो आत्म श्रद्धानम सम्यक की यदि व्याख्या करते हो तब भी वहां दर्शन होगा। 7 तत्वों पर श्रद्धान करना सम्यक है, तो आप 7 तत्वों को जानोगे तब सम्यक दर्शन होगा कि बिना जाने ही सम्यक हो जाएगा? बोलो ज्ञानी पीयूष, 7 तत्वों को जानने पर ही सम्यक होगा ना। बिना जाने 7 तत्वों पर श्रद्धान कैसे करेंगे आप? तो जब 7 तत्वों को जानोगे ना तो मां सत्ता का अवलोकन होगा कि नहीं होगा? होगा। इसलिए तत्वों के श्रद्धान के पूर्व जो सम्यक्त होगा वो दर्शन पूर्वक होगा। ठीक, अब ज्ञान, तो ज्ञान में तो ज्ञान दिख ही रहा आपको, वो तो मूल सूत्र ही कह रहे हैं, दर्शन पुब्बम नानम, दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा। अब आगे चलते चारित्र के पास। तो चारित्र की जब व्याख्या की है, सर्वास सिद्धि में आज बहुत सुंदर शब्द आया जिसको उन्होंने चारित्र कहा है। राजवार्तिक में उन्होंने करण, 6 करण, षटकाय, षटजीव, तो षटकरण और षटजीव, समझ रहे ना? षटकरण षटजीव, ये आज आपने पढ़ा सुबह। तो
सट करण सट जीव, सट करण पर नियंत्रण करना और सट जीवों की रक्षा करना, इसका नाम 12 प्रकार का संयम। 12 प्रकार की आवृत्ति होती है और 12 प्रकार की आवृत्ति के विरुद्ध जो होता है वो 12 प्रकार का व्रत होता है। ठीक है। अभी जो आपने सट काय की जीव की जो रक्षा करेंगे अथवा सट करण पर नियंत्रण करेंगे, 5 इंद्रिय मन, इंद्रियों करण कहते हैं और मन को अंतःकरण कहते हैं, इसे दोनों को करण शब्द से ग्रहण कर लिया। बराबर। इंद्रियां करण कहलाती हैं और मन अंतःकरण कहलाता है। अंतःकरण इंद्रियां बाहर में दिख रही हैं, द्रव्य इंद्रियां, करण यानी इंद्रियां, अंतःकरण यानी मन जो दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है। तो ये करण और काय जब तक सटकाय के जीव का ज्ञान नहीं होगा, देखो सूक्ष्म विवेक से ना आप कर रहे हो, विषय तो लोग सब समझते हैं, दर्शन पूर्वक ज्ञान होता है, लेकिन आपको लगाना कि रत्नत्रय भी दर्शन पूर्वक होता है, उसकी व्याख्या कर रहे हैं, बहुत सुंदर। अब वो दर्शन पूर्वक रत्नत्रय होता है तो चारित्र, आपको सट्टकाय के जीव की व्याख्या करोगे तो 84 लाख योनियों का ज्ञान करना पड़ेगा। ठीक है। 84 लाख योनियों का ज्ञान करना पड़ेगा। जीव समास, पर्याप्ति, प्राण, मारण स्थान, इन सब गुणस्थान, इन सब का ज्ञान करना पड़ेगा आपको। चारित्र की रक्षा के लिए गुणस्थान का भी ज्ञान करना पड़ेगा। चारित्र की रक्षा के लिए गुणस्थान का भी ज्ञान करना पड़ेगा। मार्गण स्थान में जीवों के द्रव प्राणों की रक्षा की व्याख्या है। ठीक है। आप द्रव जीवों को, सशरीरी जीवों को खोजोगे मार्गणा में, और गुणस्थान में जो सशरीरी जीव हैं इन जीवों के परिणामों को खोजोगे। अब सुनो हार्दिक, आपने कहा गुरुजी मेरा प्रमाद तीव्र था, एक चींटी का विघात हो गया, स्वामी प्रायश्चित। आपने मार्गणा की अपेक्षा से प्रायश्चित लिया है। किस अपेक्षा से लिया? मार्गणा की अपेक्षा से प्रायश्चित लिया। त्र्यंच गति में 3 इंद्रिय जीव, चींटी का प्रायश्चित दिया आपने। बराबर। मार्गणा की अपेक्षा से प्रायश्चित लिया आपने। बेटा गुणस्थान की अपेक्षा से प्रायश्चित लिया कि नहीं लिया? वो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? और गुणस्थान की अपेक्षा से प्रायश्चित कैसे होगा? मेरे इस श्रम के परिणाम अतत्व श्रद्धान की ओर गए, उसका प्रायश्चित लो। मेरे इस श्रम के परिणाम देव सा गुरु प्रति अशुभ विचार आए, उसका प्रायश्चित लीजिए। मेरे परिणाम किसी को मारने के हो गए, उसका प्रायश्चित लीजिए। अथवा मेरे निमित्त से दूसरे के परिणाम गिरे हैं, उसका प्रायश्चित लीजिए। गुणस्थान अपेक्षा प्रायश्चित। आप लोग सोच रहे हो ये मन का बोल रहे क्या? ऐसा लग रहा है क्या आपको? गुणस्थान की अपेक्षा से प्रायश्चित लो भाई, मारणास्थान की अपेक्षा से प्रायश्चित लो भाई। और प्रायश्चित जो है पर्याप्ति प्रमाण से, प्राण से प्रायश्चित होता है, उस हिसाब से तुमको प्रायश्चित दिया जाता है। पर्याप्ति प्राण के हिसाब से प्रायश्चित दिया जाता है। आप तो सामान बोले, चींटी खत्म हो गई, गुरु जी प्रायश्चित दो। भंग कितने गहरे थे,
तब आगम कहेगा कि तुम 3 कारस्वर करो। बोले क्यों, ये 3 कारस्वर क्यों कराए? तो प्राण की अपेक्षा से प्रायश्चित हुआ ना ये। 3 इंद्रिय प्राण थे उसके, इस पर ग्रहण, उन 3 प्राणों की दृष्टि से तुमको 3 कारस्वर दिए गए थे। हैं? 3 तिक्काले चतुपाणा इंदी बलवा पाण हो गया। अब सुनो ना, तो इंद्रिय प्राण की अपेक्षा से प्रायश्चित दिया गया उसको। आप तो आज तुम गहरी बातें सुनो, इंद्रिय प्राण की अपेक्षा से प्रायश्चित दिया गया उसको। आयु श्वास, तो आयु श्वास, ठीक है ना, और 2 बल उसके पास है। मन तो है नहीं है, मन तो है नहीं है, तो वो जो उसका जो बल का प्रयोग हो रहा था, आयु का प्रयोग हो रहा था, वो 3 इंद्रिय के लिए कर रहा था वो जीव। इसलिए आपको 3 कार्य दिए गए हैं। बड़ा रहस्य है प्रायश्चित शास्त्रों का भी। ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति बोले गुरुजी प्रायश्चित दे दो, जानते मिलते हो नहीं, प्रायश्चित शास्त्र पढ़े नहीं है, कुछ किया नहीं है, और जो मालूम चाहे सामान्य मुनि हो, आर्का हो, चुल्लक ब्रह्मचारी कोई भी हो, चलो यार मेरे पास आया, चलो प्रायश्चित दे दो, आप बहुत अनर्थ कर रहे हो। ये जैन न्याय दंड संहिता का अपमान है। जैसे न्यायालय का अपमान बहुत बड़ा अपमान होता है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से प्रायश्चित शास्त्र ऐसा नहीं है कि बिना अध्ययन किए, बिना समझे, बिना भंग लगाए तुम प्रायश्चित दे कैसे दिए। आगे समझ में? तो बहुत बड़े अपराध का भी प्रायश्चित का एक कारुसर्ग हो, वो छोटे से अपराध का भी प्रायश्चित हो, उपवास हो, पंचक हो, कल्याणक हो, आचाम्ल हो, निर्विकृति हो, मास हो, अर्धमास हो, ये प्रायश्चित की भाषा है। तो ये इतना गूढ़, मार्गणा की अपेक्षा से प्रायश्चित लेना, गुणस्थान की अपेक्षा से प्रायश्चित लेना, पर्याप्ति प्राण की अपेक्षा से प्रायश्चित लेना। तो मार्गणा की अपेक्षा से भी लोगे, पर प्रायश्चित दाता पर्याप्ति प्राण को देके प्रायश्चित देता है। समझ रहे ना? प्रायश्चित दाता पर्याप्ति और प्राण को देके प्रायश्चित देता है। फिर आपके कसाय अंशों को देके प्रायश्चित देता है, आपके लेसा स्थान को देख के प्रायश्चित देता है। अब कसाय अंश को कैसे देखा जाए? कन्नू भैया आए, गुरुजी आज हमको प्रायश्चित दो। बोले क्या हो गया? मुझे एक मुड़ी रात को धक्का लग गया मेरा। ठहरो, इतनी बोला धक्का लग गया। वो धक्का प्रमाण से लगा, भड़बड़ी में लगा कि गुस्सा में लगा? कैसे लगा? ज्ञात भाव से लगा, अज्ञात भाव से लगा, तीव्र भाव से लगा, मंद भाव से लगा, तीव्र तम से लगा, तीव्र तर से लगा? किससे लगा? मंद से लगा, मंद तर से लगा, मंद तम से लगा? कोई गहरा अपराध है तो तुरंत प्रायश्चित भी नहीं दिया जाएगा, रहस्य खोजे जाएंगे। इसमें एक सिद्धांत है जो
भारत सरकार का दुनिया की सरकारों को रहता है, अपराधी बच जाए पर निरह अपराधी ना मर जाए। मतलब दोष से अधिक प्रायश्चित ना दिया जाए, दोष से कम भी ना दिया जाए। कई बार साधक सोचने लगते हैं इतना बड़ा दे दिया, कम कर दिया, अधिक दे दिया। ऐसा जो चेहरा बनाते हैं ना, वे वास्तव में अपनी दुर्बुद्धि का परिचय देते हैं। आज तुम ठंडे होकर सुन रहे हैं, आपको समझ में आ रहा कि ओ मालूम मेरे पास 4 शास्त्र हैं और चारों शास्त्रों का समीकरण बिठाना पड़ेगा आपको। छेद क्या बोलता है, छेद पिंड क्या बोलता है, प्राश्चित चूलिका क्या बोलती है, अकलंक क्या बोलते हैं। ये सारे शास्त्र, ये प्राश्चित ग्रंथ है। अब सोचिए गुणस्थान क्रम से, मार्गण क्रम से, पर्याप्ति क्रम से, प्राण क्रम से, और गहरे में जाओगे तो 18,000 शील की दृष्टि से, 18,000 शील की दृष्टि से, 84 लाख उत्तर गुणों की दृष्टि से ये प्रायश्चित की भी भंग बनेंगे। श्री समयसार की दृष्टि से, श्री समयसार जी की दृष्टि से, आप लोग आगरा में जिनने चौमासे में साथ में होंगे उनको याद होगा कि प्रतीकोण के कितने कितने भंग बनाए हैं मालूम। महात्मा सुब्रत सागर जी, आप थे भैया? नहीं थे? पीयूष तुम तो सनातन हो ना। प्रतीकोण के कुंदकुंद देव ने, अमृतचंद स्वामी ने भंग बनाया। वो एक नहीं, दो नहीं, हाँ, कर्म के हिसाब से, 9 कर्म के हिसाब से, औदायिक शरीर से, भिक्रिक शरीर से, आरक शरीर से और मिश्र से भी सारे प्रतिगुण के भेद बनाए गए हैं। तन्मय बेटा भी ध्यान का समय नहीं, ज्ञान का समय चल रहा, आंख खोल, इधर देखो मेरी तरफ। अब मेरे द्वारा औदारिक शरीर की विराधना हुई है कि मेरे द्वारा बेकर शरीर की विराधना हुई है कि तेजस, कार्मण, आरक आदि अथवा मिश्र आदि की विराधना हुई है। ओहो, फिर औदारिक में वनस्पति काय की हुई है, कितने भंग बनाएंगे। औदारिक में वनस्पति काय की हुई है कि औदारिक में पृथ्वी का, औदारिक में जल कायिक की, औदारिक में अग्नि कायिक की, औदारिक में वायु कायिक की, कि औदारिक में त्रस की, कि औदारिक में त्रस की 2 इंद्री की, औदारिक में त्रस की 3 इंद्री की, औदारिक त्रस में 4 इंद्री की, औदारिक त्रस में 5 इंद्री की, औदारिक त्रस में संगी की, औदारिक त्रस में असंगी की, फिर औदारिक त्रस में संगी असंगी पर्याप्त की अपर्याप्त की। ये सारे भंग इतना सोच के जो प्रायश्चित देगा वो कितना ज्ञानी होगा, इतना सोच के प्रायश्चित लेगा वो कितना मुमुक्षु होगा। कृत्य से, कारत से, अनुमोदना से, क्रोध कसाय के साथ, मान कसाय के साथ, माय कसाय के साथ, लोभ कसाय के साथ, हास्य के साथ, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इनके साथ किसके साथ तुमने दोष किया है? हर्ष के साथ, विषाद के साथ।
मित्रों के साथ, अमित्रों के साथ, कुटुंबियों के साथ, परिजनों के साथ, साधुओं के साथ, असाधुओं के साथ, पाखंडियों के साथ, पाखंडियों के साथ, जिनलिंगियों के साथ, देवों के साथ, नारकियों के साथ, और 15 प्रमादों से किए कि 25 कसायों से किए। ये आपको प्रमाद भी देखना पड़ेंगे, कसाय भी देखना पड़ेगी। तब मित्र आप कहोगे मालूम चला कि सारा विषय जानने के लिए भी सुरत चाहिए और सबको समझने के लिए समय चाहिए। और ऐसा भंग बनाएंगे, ईमानदारी से प्रायश्चित तुम लेने आओगे तो एक दिन में एक साधु का प्रायश्चित हो पाएगा। एक दिन तो संजन सागरी प्रायश्चित लेना है, तो मालूम उनकी आलोचना सुनते सुनते मैं सो गया। वो इतनी ईमानदारी से इतनी आलोचना की मैं थक गया। लेकिन अब उसका प्रायश्चित, बोले क्यों थके, सही कह रहा कि नहीं? तो मालूम अब वो उनके प्रायश्चित लेने की जो शैली है, उसकी ईमानदारी को धन्यवाद दो आप। कि जिस जीव को यथार्थ में मुमुक्षुपना जागृत हुआ है, कल्याण की भावना हुई है, वो चलता नहीं चलता उसके डायरी पर, चलता नहीं चलता। करनी अकरनी पर विचार होता है। कुछ जीव तो यदि इस जो आप अध्ययन कर रहे हैं इसमें ग्रंथ का, इसकी दृष्टि से देखेंगे तो फिर तो पीयूष कुछ लोग तो प्रायश्चित के भी अधिकारी नहीं है अभी। बोले क्या कहा? बोले प्रायश्चित के भी अधिकारी नहीं है, प्रायश्चित क्या लेंगे? क्यों? प्रायश्चित होता बालक बत, किंचित भी अपने दोषों को नहीं छिपाना, दम छोड़ के होता है। शुद्ध होना चाहते हो, वही दम तुम्हारे अंदर भरा हुआ हो, दोष वही कर रहे हो 24 घंटे, तो शुद्ध कैसे होंगे? अथवा सब लोग लेते इसलिए मैं लेता हूं, गिनती की बातें बता दी, बाकी की क्या होगा? बोले कैसे? बिनी पुरुष सागर, कुछ लोगों को प्रायश्चित कैसा होता है? जैसे कि बिनी भाई आहार देने गए, उन्होंने देख लिया कि गुरुजी क्या लेते हैं, बस उनके दिमाग में फिट हो गया ना। अब उनको वही रखना, बाकी हटा देने का। ऐसे ही जो नया त्यागी आया उसे दिमाग में फिट हो गया। बोले कैसे? ये क्या क्या बोलना पड़ता है, सुनना बेटा। बोले क्या क्या बोलना पड़ता है? बोले कच्चा पानी हरी घास, ठीक है, बस सुबह से बे शब्द गूंजते हैं। इसके आगे आप ये तो बताइए तुमने और 24 घंटे में परिणामों की दशा क्या हुई? समझ रहे ना आप? तो कुछ इतने धीमे बोलते हैं कि बस उन्हें मालूम, भैया तुम तो हाथ कर दो, 5 माला दो, हम जा रहे हैं। और उसमें यदि एक भी अधिक माला होगी ना तो चेहरा बनाएंगे, बोले आज बड़े कैसे गए। इसलिए समझो, चित्त की शुद्धि के लिए होता प्रायश्चित। चित्त यानी चेतन, चित्त यानी चैतन्य, चैतन्य की शुद्धि के लिए होता प्रायश्चित। कपड़े साफ करने के लिए लगाना पड़ता सोडा, साबुन, सरफ। यदि साबुन लगाने से ही गंदे हो रहे हैं तो साबुन क्या करेगा? सोचो आप। चित्त की शुद्धि के लिए प्रायश्चित होता है, कपड़े साफ करने के लिए साबुन लगाते हैं। कैसा तुम्हारा कपड़ा है, साबुन से ही गंदा हो रहा है,
तो जो कुछ लोग ऐसे होते पंडित सागर जो प्रायश्चित लेते समय वो चेहरा बनाते हैं, ओह तुम प्रायश्चित बोले, फिर इधर झांके बोले तुमको कितनी माला मिली, तुमको कितनी माला मिली है, क्या हुआ है? हाँ बोले वही अपराध हमने किया, तुमने किया, बोले तुम्हें कितनी मिली भैया? उस जीव को उसका दोष नहीं है, बेचारा अज्ञान से युक्त है। आज का जो विषय इतना खुला है ना, इतना उसके दिमाग में हो ना, तो कभी ऐसा नहीं बोलेगा। तुम्हें कितना मिला? एक दो ज्ञानियों को तो हमने कहा भाई अब तुम एक काम करो, आज से प्रयास लेना बंद कर दो। हाँ मैंने कहा अब तुम लेना बंद कर दो। बोले क्यों? जब तुमको प्रायश्चित लेके प्रसन्नता नहीं हो रही है, चेहरा बनाते हो, तुम प्रायश्चित लेते क्यों? गिलानी का नहीं, वो इतनी माला कैसे मिल गई, बेगिनती गिनते हैं। तो प्रश्न है ना, मैंने उनसे कहा सुनिए, असंख्यात लोग प्रमाण प्रणाम है, न तुम उतना प्रायश्चित ले सकते हो न कोई दे सकता है। जो मिल रहा है उसे उपहार मान के स्वीकार करो। चेहरा बनाने के लिए तुम प्रायश्चित लेने नहीं आए हो। कीचड़ में लौटना वस्त्र की शुद्धि नहीं है, जल में निमग्न होना, तब मैल हटेगा। और आप पानी में के अंदर, पानी के अंदर शुद्ध होने गए थे, पर साथ में एक बोरा बालू लेके गए। बालू को, रेत वाली बालू नहीं, धूल, और एक बोरा धूल लेके गए। एक टंकी पानी में पहले धूल छोड़ दी, अब कह रहे साफ करो मुझे। क्या साफ करो, तुमने तो पानी को ही खराब कर दिया। ऐसे जो अज्ञानी ज्ञानी ज्यादा बनते हैं, ये लोग बेचारे क्या करते हैं कि स्नान करने गए, साथ में धूल का बोरा भर के ले गए और पानी में डाल दी। अब कह रहे स्नान, बोले शुद्ध होना मुझे, तुमने पानी को ही धूल भर दिया, अब क्या शुद्ध हो गया आप? हर क्रिया मुमुक्षु जीव को अहंकार छोड़ के करना चाहिए। जिसको ये मद है कि देखा हमको 2 ही माला मिली है, इनको 5 मिली है, इनको 7 मिली है, और एक अचानक मिल जाए अधिक, तो उनको अपना अपमान महसूस होता है। एक एक भंग पड़ को गुरु सब समझते, पकड़ना जानते हैं, अपमान मानते वो अपना कि हमको इतनी माला फेरने को मिली है आज, तो उस अपमान को मान करके भी चेहरा बनाते हैं। जबकि सम्मान मानना चाहिए, इतनी माला फेरेंगे मेरे कर्म का क्षय होगा और भगवान का नाम ही तो लेंगे। तो उनको जो है ना, ये ज्ञान नहीं है ना, आज का उपदेश सुनना चाहिए उन सबको। जो प्रायश्चित ले रहा है, जो दोष कर चुका है, उसका कसाय स्थान देखना पड़ेगा, ठीक है ना। जो तत्काल जो प्रायश्चित लेते लेते कसाय कर रहा, वो स्थान देखना पड़ेगा, फिर उसको पुनः प्रायश्चित लेना चाहिए। एक दिन क्या हो, कटनी की घटना है, एक महात्मा जी ने दोष किया, तो आचार्य विराग सर ने उनको एक नीरस दिया। वो आग बबूला हो गया ज्ञानी जीव। वो कहता मैं 2 कर लूंगा, बड़े महाराज बोले 4, बोले कर लूंगा, बोले 5, शांति नहीं हो रहा, 10-11 नीरस हो गए। अब मैंने कहा भाई ये क्या कर रहा भाई, मैंने उसको हाथ पकड़ा, शांत रहो, तुमको समझ नहीं आता गुरु के सामने कितनी भगवान कर रहे हो आप। मैंने उसका हाथ पकड़ा, बोले शांत रहो। ऐसा कई बार होता था बड़े संघ में, मालूम, जब उसने ज्यादा बोला तो मुझे बोला भाई शांत रहो। अच्छा श्री एक ब्रह्मचारी मालूम प्रद्यनंतरा करके है, प्रद्यनंतरा, तो आचार्य श्री ने भीषण गर्मी में उस एकासन का नियम दे दिया। मुझे भी लगा ये बेचारा कैसे पालन करेगा।
उसके अंतराय बंद हो गए, आंखों की जलन बंद हो गई। बोले क्यों? मस्त मिर्ची खाता था और सुबह अंतराय करे, शाम को अच्छा खाता था। और जैसे उन्होंने एक आसन दे दिया, उसको अंतराय बंद हो गया। क्यों? अब उसको पता चल गया कि शाम को नहीं मिलेगा। तो मोक्ष मार्ग में आने पर भी मान मायाचारी को छोड़ के आ पाना बहुत कठिन काम है। त्यागियों के मध्य में भी रत्नों की राशि के समान रहना चाहिए, जैसे कालाणु रहते हैं। रत्नों की राशि के समान रहना चाहिए, जैसे कालाणु रहते हैं लोक में। एक कालाणु दूसरे कालाणु को प्रभावित नहीं कर पाता। बराबर ऋण राशि में ते कालाणु असंग वाणी, वे कालाणु प्रभावित नहीं करते, कुछ भी नहीं करते एक दूसरे को। ऐसे ही त्यागी को त्यागी से प्रभावित नहीं होना चाहिए कि अमुक व्यक्ति क्या कर रहा वैसे मैं करूंगा, अमुक क्या कर रहा वैसे मैं करूंगा। बस अब आप मोक्ष मार्गी बन के नहीं जी पाएंगे, क्योंकि आपको घर गृहस्थी में जैसे भाई भाई में स्पर्धा होती है, कुटुंब के लोगों में स्पर्धा होती है, इनको 2 लड्डू मिले हमें भी 2 ही चाहिए। तुम कालाणु नहीं हो, तुम कालाणु नहीं हो, तुम कीचड़ समान हो। कालाणु नहीं हो, कीचड़ समान हो। क्यों? कीचड़ में कीचड़ बढ़ती चली जाती है, कालाणु स्वाधीन होता है। तो ऐसा नहीं जीना चाहिए कि ये भावन है, भी नहीं कर रहे तो हम क्यों नहीं कर सकते माइंड, हम भी कर सकते। अरे ये निर्णय ले रहे आप, निर्णय ये लेना चाहिए, भी नहीं कर रहे वो मुझे नहीं देखना है, भगवान महावीर ने क्या किया वो देखना है। नीचे कोई क्यों देखते हो? मालूम पीयूष, आज बहुत सारे साधक व्यापारी बनते चले जा रहे हैं। व्यापारी बड़ी पापड़ साग सब्जी दूध पानी घी तेल कपड़े सब बेचने लग गए। एक जगह तो हम गए, उनके कमरे के अंदर ही वो बाहर दोनों जगह स्टॉल लगी हुई थी, मंजन साबन सब बिच रहा था। मैंने कहा ये क्या है? बोले अहिंसक वस्तुएं हैं। मैंने कहा मित्र, पिच्छी कमंडल लिए अहिंसा महाव्रत के पालन करने वाले, साबन कितनी तुम्हारा अहिंसक होगा, लेकिन कास्टिक सोडा डाले बिना साबन नहीं बनता। वो नाली में जाएगा, कोटि कोटि जीव मरेंगे। हमको इनकी चिंता नहीं करना है, हमको अपने महाव्रतों का पालन करना है। इन चिंता में डूबेगी, आखिर में तुम्हें विधि तो सिखाना पड़ेगी। तो मतलब श्रावकों को अहिंसक बनाने के लिए तुम्हारा इतना राग उमड़ रहा है कि आपको अपना अहिंसा महाव्रत दिखाई नहीं दे रहा, अपरिग्रह महाव्रत दिखाई नहीं दे रहा। देश वृत्ति तक ठीक था, सामान्य गृहस्थ की अपेक्षा ठीक है, पर निर्गंत मुनराज को इनसे कोई लेन देन नहीं है। सुरा मुमुक्ष धुमतरी बेटा, आगम अलग है और देखा देखी अलग है। ये आगम का प्रवचन चल रहा है, सामने एक जिनवाणी विराजमान है, ग्रंथ की व्याख्या है। और ग्रंथ का व्याख्यान करोगे ना तो शुद्ध मार्ग ही कहना पड़ेगा, यहाँ की बातें यहाँ नहीं चल पाएंगी। इतने दिन से आप सुन रहे हो, कुछ अंतर समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है? ये मूल तुम्हारी जैन परंपरा की जिनवाणी है। भावुक होकर के परपंच में तभी बन पाओगे जब तक तुम दूसरे से प्रभावित नहीं होगे, और दूसरे से प्रभावित होंगे तो आप अपने चारित्र से अप्रभावित हो जाएंगे। चारित्र से अप्रभावित हो जाएगा जीव। मुमुक्षु जीव चारित्र से प्रभावित रहता है, मुमुक्षु जीव अचारित्र से प्रभावित नहीं रहता। बहिरंग विभूतियों को देख करके, बहिरंग विभूतियों को देख करके, लोगों की प्रतिष्ठा को देख करके
मालूम पुनीत सागर जी, आपके जैन आगम में अदर्शन पर से जय आया शब्द, मैं तो अपने आप को बड़ा पुण्यशाली समझता हूं कि आगम की एक एक पंक्ति मस्तिष्क में गूंजती रहती है। तो मुझे लगता है लोग जहां जगत के कसायक भावों को मस्तिष्क में घुमाते हैं, अवभाग्य मेरा कि आप जैसे मुझे मुनिराज मिले, ऐसे ब्रह्मचारी इतनी सुंदर समाज मिली, अवभाग्य की जो सुनने के लिए लोग मिले हैं, उसके नियोग से ये जिनवाणी बाहर आ रही है। या फिर जिस समाज के व्यक्ति ने ये पेंसिल मुझे दी, वो बड़ा पुण्यात्मा जीव है, अवभाग्यशाली है। बोले क्यों? उसने कागज दिया मुझे कि आपके कागज, आपके पेन से मैं कीड़ा करता हूं, विषय कसाई की नहीं, मां जिनवाणी के साथ श्रुत का लेखन करेंगे। तो मित्र, आपके द्वारा दी गई पेंसिल, आपके द्वारा दिया गया कागज हृदय पटल पर आगम नहीं आएगा, तब तक कागज के पटल पर लिखा नहीं जाएगा। एक भी श्लोक लिखा, एक भी छंद लिखा, एक ही कविता लिखी, एक भी पंक्ति लिखी, तो उसका शब्द का बाह्यार्थ आएगा कि नहीं आएगा? बराबर, शब्द का बाह्यार्थ आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे कोई पुरुष किसी चट्टान पर बैठा किसी स्त्री का चिंतन कर रहा है, उसके मस्तिष्क में स्त्री स्त्री घूम रही है, ऐसे कोई योगी चट्टान पर बैठा है, श्री धवल, जय धवल, महाबन, कसाय पहोड़, चटखंडाघम, मूलाचार, इन महान ग्रंथों के पढ़ने के भाव पुण्यात्मा के मन में आएंगे, जिनके पुण्य क्षीण है। आगम की पंक्ति दिख कर सिर दर्द करेगा। समझो मैं जो कह रहा हूं, जिनकी आंखें स्वस्थ हैं, बुद्धि स्वस्थ है, अपना अभाग्य समझो, जितनी शीघ्रता हो या आगम पढ़ लो, आगम समझ लो। बुद्धि के बेकल में कुछ नहीं बचता। इसे क्या अवभाग्य मानो आप रवि, कि कहीं आपने देखा कि मेरे साथ पढ़ने वाले छात्र अधिकारी बने घूम रहे हैं, इससे प्रभावित नहीं होना। तुम अधिकारी पना देख रहे हो, मेरी तरफ देखो, विश्वास मानो प्रणुष सागर ज्ञानी, मैं देश के किसी भी उच्च पद पर बैठे आदमी से प्रभावित नहीं होता। बोले ये है, ठहरिए, ठीक तुमने मेहनत की है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ठीक है, आपका पुण्य काम कर रहा है, लेकिन प्रभावित क्यों नहीं हो रहे आप? मेरे प्रभावित न होने का हेतु पकड़िए ना आप, तो क्यों नहीं हो रहे हैं? जो तुमको पद मिला है, ये पुण्य उदय भोग रूप चल रहा है, लेकिन जो तुम राजनीति कर रहे हो उसमें कसाई कितनी चल रही हैं? एक पार्टी वाला दूसरी पार्टी प्रति क्या क्या बोलता, तुम सुनोगे, तुम मुंडी नीचे कर लोगे। समझो, कितना एक सामाजिक चुनाव हो, उसमें आप देख लो, हमने तो समाज के चुनाव देखे, रात्रि भर बोर्डिंग चलती है और कैसे कैसे हाव भाव होते हैं, लोग घर घर में घूमने जाते हैं। उसमें पकड़िए कि मित्र, तुम जिस पद पर बैठे हो, ये तुम्हारे गुणस्थान विशुद्धि का पद नहीं है, गुणस्थान विशुद्धि का पद नहीं है। कितने कसाय से भरे थे तब तुम यहां पहुंचे हो। ऐसे कोई जीव मैं आचार्य बनना चाहता हूं, तुम्हारे छत्तीसगढ़ का पालन हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि आप आचार पद में आसीन हुए रहे हो, ये तुम मान कसा की पुष्टि के लिए हो रहे हो,
आचार तो मान कसाय नहीं है, वो तो 36 गुणों का स्वयं पालन करना, पंचाचार का पालन करना, शिष्यों से करवाना, धर्म ध्यान में लीन होने का पद है। कि मात्र तुमको यही दिखता है कि मैं कितने अच्छे से लोक में प्रसिद्धि पा रहा हूं, यदि दृष्टि है आचार पद की, तो आप तो बिल्कुल प्रथम स्थान पर हो सकते गुण स्थान दृष्टि से। छत्तीस मूल गुण का धारक आचार्य भगवंत होता है, प्रणम्य है। धनसय नाण पहाड़े वीर जत बायारे, अपम परम जंजई सो आर्यो मुनि छयो। वो हमारा ध्येय आचार्य परमेष्टि। पर कौन ध्येय दिखेगा? जो पंथ शून्य होगा, अहंकार शून्य होगा, समाज के प्रति सद्भावना रखेगा, भक्त भक्त में भेदभाव की दृष्टि नहीं रखेगा, ऐसा आचार परमेष्टि हमारा ध्येय है। रबी क्या सोच रहे हो? बालक गृह त्याग कर चुके हो, अब आनंद का विचार करो, आनंद का विचार करो। जैसे कोई वैज्ञानिक नवीन नवीन अन्वेषण करता है, ऐसे बैठ करके एकांत में वो आनंद लूटो। कभी कुंद कुंद के पास पहुंचो, कभी पुष्दन भूतबली स्वामी के पास पहुंचो, दर्शन स्वामी के पास पहुंचो, तो ज्ञानी केवली भगवंतों के पास पहुंचो, जिन्होंने कोई ग्रंथ लिखे, ऐसे आचार्यों के पास भी पहुंचो जो स्वरूप में लीन रहे। तो ऐसे वीतरागी आचार्यों ने जो व्याख्यान किए, उन सारी व्याख्याओं पर ध्यान दो, सारी व्याख्याओं पर ध्यान दो। दादा गणेश लाल जी सुन रहे क्या? मित्र, ये नहीं देखना है मनोज क्या कर रहे हैं, ये देखना है भगवान महावीर ने क्या किया है। और इसी के बल पर मनोज ने भट्टारक को देखा, भट्टारक ने मनोज को देखा, मनोज ने सौरभ को देखा। तो इन लोगों को देखने से क्या लाभ है? इनके साथ रहना है, इन्हें देखना नहीं है अपन को। विराजो पीयूष, समझो गहरी बात। मैं तो मुनि संघ में, बड़े संघ में भी रहा हूं, अनेक संघों में रह के आया हूं, पर रहा हूं, वहां रहना तो पड़ेगा। पंचम काल में एकल विहार नहीं होता, वहां रहना पड़ेगा, परंतु उन्हें देखना नहीं पड़ेगा, उन्हें नहीं देखना पड़ेगा। दूसरे को देखोगे तो तुम्हारी विशुद्धि नहीं बन पाएगी, संकल्प पर इसमें कोई शंका नहीं। उनके साथ रहना पड़ेगा, विचित्र, परंतु उनको देखना नहीं पड़ेगा। प्रश्न करो क्यों? जंगल में एक ही स्थान पर कद्दू की बेल लगी हुई है, वहीं पर कलींदे की बेल लगी है, वहीं पर टमाटर की पौधे लगे हैं, वहीं पर बमूल की झाड़ियां लगी हैं, वहीं पर बहुत सारी अन्य वनस्पति है। एक दूसरा आश्रय देती है, पर एक दूसरे का रस चला गया ना, तो मेरे मित्र तुम लोग सब मर जाओगे। बुरा तो नहीं लग रहा? फिर से कहूं, कद्दू, करेला, नीम, निमोरी, मालूम, और बहुत सारी कुचले की बेलें, लताएं, कड़वी लौकी, मेथी, दुनिया की सामग्रियां एक ही स्थान पर लगी हुई हैं। एक साथ वनस्पति रह रही है, पर एक वनस्पति का धर्म दूसरी वनस्पति में चला गया ना, तो खाने वाले मर जाएंगे, क्योंकि विषाक्त वनस्पतियां भी होती हैं, फिर रहती हैं, पर एक दूसरे गुण एक में जाता ही नहीं है। जैसे विश्वास रखो,
यदि गिलकी का फूल आएगा तो पीला ही आएगा, और बेशरम का फूल आएगा तो गुलाबी आएगा, वो भी सुंदर दिखता है। बेशरम का फूल देखा क्या गुलाबी होता है, पर टेसू का फूल लाली होगा, श्वेत कमल श्वेती होगा, लाल कमल लाली होगा। पर एक वनस्पति दूसरे वनस्पति से प्रभावित नहीं है, ऐसे एक साधु को दूसरे साधु से प्रभावित नहीं होना चाहिए, तब तुम भगवान बन पाओगे। वनस्पति बत आशी समझ में आ रहा है क्या? तुमने देखा अरे वो आदमी पागल हो गया, तुमने देखा वो आदमी धनपति हो गया, तुमने देखा वो आदमी डिस्टर्ब हो रहा है, इन्हें देख करके तुम मोक्ष मार्गी बन पाओगे क्या? नहीं। आज मैंने आपको बहुत अच्छी बात बताई है, दुनिया के कितने पदवीधारी भाई लोग हों, तुम 25 कसाओं की पुष्टि में लगे हो, मेरे मित्र तुमसे प्रभावित होने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। जो 25 कसाओं को छोड़ रहा है उससे प्रभावित होना चाहिए। अपना आनंद तभी ले पाओगे, अन्यथा धोती दुपट्टा पहन करके आज सुंदर सुंदर कपड़े पहन के लोग घूमते हैं, हार्दिक तुम रो पड़ोगे, बोले मैं पागल आदमी ऐसे घूम रहा हूं, लोग दुनिया में लोग कैसे रह रहे हैं। वो देखो कन्नू कितने सुंदर कपड़े पहने बैठे हैं। अब तुम सोचो हम तो कपड़े उतार लिए हैं। अब मित्र सोचो, इन वस्त्रों को मत देखो, ऐसे भाव। अरे प्रणव सागर जी, गर्मी ऊपर से सूर्य तप रहा था, नीचे रोड आग उगल रही थी, और बीच में एक मटका रखा था पानी का भरा हुआ प्याऊ में, और लोग पानी पी रहे हो, और तुम्हारा सिर चटक रहा हो, कंठ सूख रहा हो, उस समय अपने आप को संभालना है कि पानी नहीं देखना है, जिनवाणी देखना है। धन्य उन योगियों को, धन्य युवा मुनियों को जिनकी भुजाओं में ताकत है, पानी खींच के पी सकते थे, लेकिन तड़प कितनी चटक रही हो, कंठ सूख रहा हो, तड़प सकते हैं, लेकिन तड़क की ओर नहीं देखते। तड़क जानते हो? तालाब, तड़क की ओर नहीं देखते। धन्य ऐसे मुनियों को प्रणाम। आइए, इसलिए इतने सारे चारित्र में दर्शन लगेगा। दर्शन पुब्बम नाडम, निशंग सागर जी, स्मरण निर्कल सागर जी, इतना चिंतन करना पड़े निर्गम सागर जी, तब बेटा ये तो मैं तुच्छ प्राणी हूं, इतना ज्ञान थोड़ी अपने पास है। आचार्य पर कितना ज्ञान था, आप सोचो, जब वे द्वादशांग के ज्ञाता होंगे तो कितना श्रुत उनके पास होगा। कभी कभी मालूम, जब मैं संघ में आया तो आचार्य विराग साहब प्रवचन करते तो मैं ऐसे चेहरा देखता रहता था कि ये कितना सोचते हैं। उनकी सुब्रत सागर एक पुस्तक मैंने पढ़ी, आचार्य महाराज सबसे मुझे एक पुस्तक दी जीवन में, पहली पुस्तक चेतन चिंतन, इतनी सी पुस्तक थी, छोटी सी, चेतन चिंतन। वो चेतन चिंतन आचार्य महाराज की पुस्तक हमने पढ़ी, मैं इतना गदगद था, ओ ये लोग इतने ज्ञानी हैं, पुस्तकें लिख लेते हैं। हाँ ऐसी बात, इतने ज्ञानी। चेतन चिंतन उनकी चिंतन की पुस्तक थी, चेतन चिंतन। पीयूष ये तो ठीक है, चेतन चिंतन नहीं, गुरु गुरु होते हैं। आइए, अच्छद्मस्तानम, ईमानदारी बताए, हृदय से बोल रहा हूं, हृदय से। अरे चलने दे, तुम अंदर की बात तो सुनो। कोई व्यक्ति बाहर से आए और ये कहे कि प्रणव सागर की चर्या गुरुजी धन्य हो, तो मेरा हृदय फूल जाए। पर कोई की शिकायत आए तो हृदय रो पड़ता है,
विश्वास मानो। कुछ नहीं करो, आप कुछ नहीं करो, परंतु इतना काम कर लो कि दुनिया का कोई आदमी शिकायत लेके ना पाए। प्रणव बराबर। दैशण पूवम हवे फुडू जमजीवै विण्णा बत्तु विशेष मुड़ंतु जिय तम्मुनि अब चलुना दर्शन पूर्व दर्शन पूरक होता है निश्चय से यत जीवानाम विज्ञानम, तो जीवों को ज्ञान होता है वो दर्शन पूर्वक होता है। वस्तु विशेष मुड़ंतु जिय, वस्तु को जो विशेष जानता है तब मनुष्य अविचलम नान, उसे ज्ञान जानो। जो सामान्य जानता है, निर्विकल्प जानता है, उसका नाम दर्शन है। जो विशेष जानता है, सविकल्प जानता है, उसका नाम ज्ञान है। मतलब यह है जहां कुछ है, क्या है, यह है, यही है, ये कोई विकल्प नहीं। अवग्री अवाय धारणा का जहां अभाव है, अवग्रीयवाद धारणा का जहां अभाव है, न अवग्र न इया न अवाय न धारण, कुछ नहीं, मात्र सामान्य सत्ता का अवलोकन, चित्त प्रतिभास, उसका नाम दर्शन है। विषय विषय का सन्निपात। अब ये जो दर्शन है, बहिर्ज्ञेयों की अपेक्षा से दर्शन, आत्मज्ञेय की अपेक्षा से दर्शन, वो निर्विकल्प शुद्धात्मानुभूति। मत चेहरा बनाओ, मत चेहरा बनाओ। अभी रत्नात्रय के साथ जो दर्शन होता है वो शुद्धात्मा की अनुभूति लेता है। अब मैं लोगों के चिंतन से प्रभावित नहीं होता हूं। क्यों? क्योंकि इन लोगों को पूछना, इनको लगता है कि ये क्या बोल रहे हैं। मित्र, अभी आप टीका पढ़ेंगे ना, तो जो मैं कह रहा हूं वही आप कहोगे। एक बार चक्रेश को पीयूष हमने समझाया दर्शन के बारे में। वो 3-4 दिन नहीं माना, हमने छोड़ दिया, ये उसको समझ में नहीं आएगा। फिर 3-4 महीना निकल गए, तब भी समझ में नहीं आया, हमने छोड़ दिया, नहीं मानेगा भाई। 2-3 वर्ष के बाद उसको समझ आया, वो स्वयं कहता आप सही कह रहे हैं। हमने कहा देखो मेरे धैर्य को तुम प्रणाम करो, संजय सागर मेरे धैर्य को प्रणाम करो। आप तो हमारे स्थान आप होते ना, आप उसको संघ से बाहर कर देते। मेरे धैर्य को प्रणाम करो। एक ब्रह्मचारी जी आए मेरे पास कल परसों शाम को, निर्विकल्प सागर आए। वे तो सिर टेक गए हमारे चरणों में। बोले क्या हो गया? बोले आपके धैर्य को नमस्कार कर रहा हूं। बालक, हर जगह धैर्य रखना है। बहुत विभूति संपन्न लोग दिखे तो तुमको आदर्शन परिसर जय पर ध्यान रखना है। देखो भाई, अब आप लोग योग्य हो, ज्ञानी लोग हो, रंगे बिरंगे श्वेत हरे भरे वस्त्रों से लोग तुमको दिखेंगे, उनके आगे भीड़ दिखाई देगी, तुम अकेले बंखंड में खड़े होंगे, तब भी सकसाई जीवों से प्रभावित मत होना, तुम अकसाई भगवान से प्रभावित रहना। ऐसा मन में भाव रखना महात्मा जी कि मेरे द्वारा किसी प्रथम गुण स्थानवर्ती जीव के भावों की प्रशंसा ना हो जाए। विपरीत मिथ्यात्व की प्रशंसा ना हो जाए, अज्ञान मिथ्यात्व की प्रशंसा ना हो जाए, विनिक मिथ्यात्व की प्रशंसा ना हो जाए, एकांत मिथ्यात्व की प्रशंसा ना हो जाए, संशय मिथ्यात्व की प्रशंसा ना हो जाए, क्रियावादी की प्रशंसा ना हो जाए, अक्रियावादी की प्रशंसा ना हो जाए, विनिक की प्रशंसा ना हो जाए, अज्ञानी की प्रशंसा ना हो जाए।
समझो। आपको आगम इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूं तुम मात निकाल दो, इसलिए पढ़ा रहा हूं कि जियो ऐसा। आपने देखा मैं शांत बैठा रहता, विचित्र विचित्र लोग आते रहते, क्योंकि क्योंकि मुझे अनंत भवों की साधना का फल ये पंचम काल में रत्नात्रय धर्म मिला है। मेरे सम्यक्त में ही दोष आ गया तो मैं कंगाल हो जाऊंगा। ये क्या पुतगल के टुकड़ों से क्या प्रभावित होना। अभी एक मोहल्ले में एक व्यक्ति कह रहा, बोलो महाराज जी बहुत पैसे वाले हैं। हमने तो पागल है, ऐसे पैसे आते हजारों घूमते रहते देश में। कुछ पैसा नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, विश्वास मानिए। चक्रवर्ती के सामने इनकी संपत्ति क्या लगती है। तीर्थंकर भगवान का जहां जन्म होता ना, 84 खंड का महल होता। ये ऊंची ऊंचे टलका से प्रभावित होंगे क्या विशुद्ध सागर। अरे बालक सुन स्वाद भाई सारस्वत सागर जी, बोले 10 मंजिल, बोले 50। अरे 84 खंड का महल था, महल भगवान महावीर स्वामी का। इसलिए मुमुक्षु कालाजी दुर्ग मैं किसी से प्रभावित नहीं होता।